एनआरएलएम के तहत। एनआरएलएम के तहत मैं बताया था क्या थी, संरचना, ठीक है, किसका, संरचना, ठीक है। संरचना कैसा था, संरचना कैसा था अगर पूछेगा तो एक केंद्र में था, ठीक है, राज्य में था, जिला में था और उप जिला, ठीक है। कहाँ था, ब्लॉक स्तर में। कहाँ था, ब्लॉक स्तर में। हम लोग अगर सेंट्रल का बात करें तो इसके अंदर क्या पढ़े थे, एनआरएलएम, क्या पढ़े थे, एनआरएलएम। स्टेज में क्या पढ़ेंगे, एसआरएलएम, क्या पढ़ेंगे, एसआरएलएम, ठीक है। चलो इसी में हम आगे देखेंगे, ठीक है, किसमें, इसी में हम आगे देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में, कहा, छत्तीसगढ़ राज्य में डीएवाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, किसका, किसका, तो डीएवाई, डीएवाई और एसआरएलएम क्या हो जाएगा, राज्य, राज्य ग्रामीण आजीविका, आजीविका मिशन, क्या हो जाएगा, मिशन। इसी को छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से, किस नाम से, बिहान नाम से चलाया जा रहा है। किस नाम से, तो बिहान नाम से। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से, बिहान नाम से, जिसका अर्थ क्या होता है, नया सवेरा। इसका अर्थ क्या होगा अगर पूछेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, नया सवेरा। क्या होगा, नया सवेरा। इस नाम से क्या है, इसे संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ठीक है। चलो इसका निर्माण कब हुआ बोलेगा, ठीक है, इसका निर्माण तो 1 जून 2011, कब, 1 जून 2011 को छत्तीसगढ़ में, कहा, छत्तीसगढ़ में, या फिर बोल सकते हैं प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का क्या हुआ, पंजीयन हुआ, ठीक है। तो इसका पंजीयन कब हुआ, 1 जून 2011 को क्या हुआ, इसका पंजीयन हुआ। क्या हुआ, पंजीयन हुआ। किस लिए हुआ, तो प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु, किस लिए, संचालन हेतु, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और राज्य में इसे क्या, कौन से नाम से चलाया जा रहा है, बिहान, किस नाम से, बिहान, जिसका अर्थ क्या है पूछेगा तो नया सवेरा। क्या है इसका अर्थ, नया सवेरा, ठीक है। तो इस योजना का पंजीयन कब हुआ, 1 जून 2011, 1 जून 2011 को, ठीक है। किस लिए किया गया, तो जो एनआरएलएम है उसका संचालन कहाँ, राज्य स्तर पर, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर होने के लिए किसका, इसके लिए क्या है, इसका गठन किया गया और इसका पंजीयन कब हुआ, तो 1 जून 2011, याद रखना, ठीक है। यहां तक 1 अप्रैल 2013, कब, 1 अप्रैल 2013 को, कब, 1 अप्रैल 2013 को पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे प्रदेश में क्या किया, लागू कर दिया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कब किया बोलेगा तो 1 अप्रैल 2013 को, कब, 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। चलो अब आगे देखेंगे इसका उद्देश्य। अब हम लोग एनआरएलएम भी इसका उद्देश्य देख चुके हैं, लेकिन राज्य स्तर पर इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका क्या उद्देश्य है, तो राज्य स्तर पर इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवार, ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक महिला को क्या करना, स्व सहायता समूह में जोड़ना। क्या करना, जोड़ना, ठीक है। तो प्रदेश के, कहां के, प्रदेश के या फिर ग्रामीण गरीब परिवार, ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक महिला को, किसको, एक महिला को स्व सहायता समूह में जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। इसका पहला उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक महिला को क्या करना, स्व सहायता समूह में जोड़ना। क्या करना, जोड़ना, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा बात करें तो स्व सहायता समूह में, कहा, स्व सहायता समूह के महिलाओं का, किसका,
महिलाओं का क्या करना, क्या करना, सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण। क्या करना है, संगठनीकरण। कौन सा संगठनीकरण, तो सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण। क्या करना, संगठनीकरण करना। और क्या है दूसरा, तो समूह के लिए क्या करना, संघ का निर्माण करना। क्या करना, समूह के लिए क्या करना, समूह के लिए संघ निर्माण। क्या करेगा, संघ निर्माण करेगा। किसके लिए, तो समूह के लिए, जो स्व सहायता समूह है उसके लिए क्या करना, संघ का निर्माण करना। ठीक है। प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, किस लिए, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन एवं बाजार, कौशल एवं वित्तीय उन्नयन, कौशल एवं प्रशिक्षण, कौशल एवं प्रशिक्षण, वित्तीय उन्नयन, वित्तीय उन्नयन और क्या होगा, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना। क्या करना, बाजार एवं अधोसंरचना निर्माण कराना। क्या करना, निर्माण कराना। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य, ये पहला उद्देश्य। तीसरा अगर मैं बात करूं, कौन सा नंबर का, तीसरा, तो जो स्व सहायता समूह या फिर प्रदेश के जो ग्रामीण परिवार के जो गरीब परिवार है, ठीक है, उसका आय में वृद्धि करना। क्या करना, आय में वृद्धि करना, या फिर उसका आय अधिक कर कम से कम 1 लाख से क्या करना, ऊपर पहुंचाना। क्या करना, ऊपर पहुंचाना। तो गरीब परिवार की आय को, किसको, गरीब परिवार के वार्षिक आय, किसको, वार्षिक आय कहां तक, 1 लाख, कहां तक, 1 लाख से क्या करना, अधिक करना, या फिर उसमें क्या करना, वृद्धि करना। इसका क्या है, ये तीसरा है। और चौथा बात करें, मिशन के तहत जो भी योजना है, ठीक है, उसका क्रियान्वयन का समर्थन के लिए क्या करना, एक संरचना का व्यवस्था करना। क्या करना, संरचना का व्यवस्था करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो देखो, SRLM का पंजीयन कब हुआ, 1 जून 2011 को। कब, 1 जून 2011। 1 अप्रैल 2013 को पूरे देश में क्या हुआ, लागू, पूरा प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण परिवार के कम से कम एक महिला को क्या करना, स्व सहायता समूह से जोड़ना। स्व सहायता समूह के महिलाओं का सामाजिक सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, समूह के लिए संघ का निर्माण, कौशल एवं प्रशिक्षण, वित्तीय उन्नयन या फिर वित्तीय समावेशी, बाजार एवं अधोसंरचना निर्माण करना। ठीक है, और ग्रामीण परिवार के वार्षिक आय कम से कम कितना, 1 लाख से ऊपर उठाने का कार्य करना। कम से कम कितना, 1 लाख से ऊपर उठाने का कार्य करना। और इस योजना के तहत जितने, या फिर इस मिशन के तहत जो भी कार्य कार्यान्वयन है, उसके समर्थन के लिए क्या करना, संरचना की व्यवस्था करना। क्या करना, संरचना की व्यवस्था करना। चल अब आगे देख लेते हैं, इस योजना के तहत, ठीक है, या फिर इस मिशन के तहत, SRLM के तहत जो छत्तीसगढ़ में किस नाम से चालू किया गया है, बिहान नाम से चला रहे हैं। किस नाम से, बिहान, जिसका अर्थ क्या है, नया सवेरा। उसके अंतर्गत जो परियोजना चल रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, बिहान के अंतर्गत विशेष परियोजना, क्या देखेंगे, विशेष परियोजना देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, अपना मिलाप परियोजना। कौन सा, मिलाप परियोजना। चलो मिलाप ना देख के पहला कौन सा देख लेते हैं, उत्थान योजना, फिर देखेंगे मिलाप योजना। ठीक है, तो उत्थान परियोजना कौन सा देख लेते हैं, उत्थान परियोजना। यह परियोजना किस लिए है, तो पिछड़ी जनजाति है, क्या है, जो कहा जाए तो पिछड़ी जनजाति हैं, उसके लिए क्या किया गया है, इसे प्रारंभ किया गया है। जैसे प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति, हमें पता है कि विशेष पिछड़ी जनजाति कितने हैं, तो सेंट्रल में कितना, 5, और राज्य में कितना, 2, प्रमुख रूप से कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। लेकिन उनमें से एक को छोड़ के, ठीक है, उनमें से एक को छोड़कर क्या करना, बाकी में इस परियोजना को क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। क्या हो रहा है,
हो रहा है। कौन कौन से, तो आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या आएगा, तो प्रदेश के, ठीक है, प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति, जनजातियों के आजीविका हेतु, जनजातियों के आजीविका हेतु, ठीक है, किसके लिए, तो प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका हेतु। शामिल क्षेत्र कितने हैं बोलेंगे, तो 9 जिला, कितने, 9 जिला के 14 विकास खंड में, कितने में, तो क्षेत्र, क्षेत्र कितना बोला मैं, 9 जिला, कितना, 9 जिला के 14 विकास खंड, 9 जिला के 14 विकास खंड में क्या है, यह चालू किया गया है। कितने, 9 जिला के 14 विकास खंड में। मैं बात कर रहा था किसका, विशेष पिछड़ी जनजाति का, किसका, इसे देखेंगे ना, इसे थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, मैं बात किया किसका, सेंट्रल में कितना है, 5 है, और स्टेट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में कितना है, 2। ठीक है, कौन कौन सा है, तो इसमें देखोगे तो आपका अबुझमाड़िया, कौन सा, अबुझमाड़िया आ जाता है, बैगा आ जाता है, कौन सा, बैगा, बिरहोर, बैगा, बिरहोर, और पहाड़ी कोरवा और कमार। तो पहाड़ी कोरवा और कमार, कौन सा आ जाएगा, कमार। इसका ट्रिक है क्या चीज, AB स्क्वायर C स्क्वायर, AB स्क्वायर C स्क्वायर, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर 2 है, और कोरवा और कमार, कोरवा और कमार। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक, अब स्टेज में कौन कौन से 2 है, स्टेज में, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, BP, क्या है, BP। अब BP में कौन कौन सा आ जाएगा, भुंजिया और पंडो, कौन कौन सा आ जाएगा, भुंजिया और पंडो। ठीक है, इनमें से अगर अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें किसको छोड़ना है, अबुझमाड़िया को छोड़ना है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, कौन सा, अबुझमाड़िया। इस परियोजना के तहत कौन सा जनजाति शामिल नहीं है, तो अबुझमाड़िया। आपको ऑप्शन में मिलेगा बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार, और कहीं कहीं बुक में आपको भुंजिया और पंडो भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से देख लेना, इतना में से क्या है, सब में संचालित है। अलग अलग बुक देखोगे, अगर कुछ बुक में ये चारों को दिया है, ठीक है, कुछ बुक में चारों को, और कुछ बुक में इसमें भी क्या किया है, शामिल कर दिया, भुंजिया और पंडो को क्या है, उसमें शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा से देख लेना, इसमें अबुझमाड़िया शामिल नहीं है, अबुझमाड़िया शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से जिला में, ठीक है, संचालित तो है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कौन कौन से जिला में, तो देख लेते हैं कौन कौन से जिला में, और 14 विकासखंड कौन कौन से। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यहां देखो, कोरिया में, कहा, कोरिया में, सरगुजा में, और बलरामपुर में। ठीक है, कहां कहां, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर, इसमें आओगे। ठीक है, किसमें आ जाओगे, ये वाले संभाग में आओगे, तो इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा, कोरबा और रायगढ़, कोरबा और रायगढ़। कौन सा संभाग है, BSP, कौन कौन सा, एक कोरबा और एक कौन सा आ जाएगा आपका, रायगढ़, कौन सा, रायगढ़। कितना हो गया, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और कितना बचा, 4। तो याद रखना आपका कौन सा, यहां देखोगे धमतरी, यहां देखोगे तो गरियाबंद, धमतरी और गरियाबंद रायपुर में, कहा, रायपुर संभाग में, तो धमतरी और गरियाबंद। दुर्ग में आओगे तो आपका दो जिला मिलेगा, एक मिलेगा कबीरधाम और एक मिलेगा आपको KCG। कौन सा मिलेगा, KCG। हो गया, 9 जिला हो गया। ठीक है, 9 जिला हो गया। ठीक, अब इसमें 14 विकासखंड कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या चीज, 14 विकासखंड कौन कौन से है, तो देखोगे कोरिया में, कहा, कोरिया में, तो आपका भरतपुर आ जाएगा, कौन सा, भरतपुर, कौन सा, भरतपुर। बात करेंगे किसका, कवर्धा का,
या फिर कबीरधाम ना, इसी को क्या बोलते हैं, कवर्धा को ही कबीरधाम बोलते हैं नहीं। कबीरधाम के कहा जाएगा आपका, पंडरिया में। कहा, तो पंडरिया में, पंडरिया में संचालित है। केसीजी की बात करें तो सी मतलब छुई खदान में। कहा, छुई खदान तहसील में, ठीक है। कहा, छुई खदान। धमतरी का बात करेंगे, किसका, धमतरी का, तो धमतरी नगरी। कौन सा, धमतरी नगरी में, ठीक है। कहा, धमतरी नगरी में। गरियाबंद में 2 विकास खंड कौन कौन से, तो गरियाबंद और मैनपुर। कौन कौन सा, खुद एक गरियाबंद है, गरियाबंद, और एक कौन सा हो जाएगा आपका, मैनपुर। कौन सा, मैनपुर। अब बात कर लेते हैं किसका, कोरबा का, ठीक है। किसका, कोरबा का। तो कोरबा में कौन कौन से हैं, कोरबा बस, ठीक है। कौन सा, तो कोरबा। कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7, बचा कितना, 7, ठीक है। क्योंकि 14 विकास खंड में है, तो याद रखना बलरामपुर में। कहा, बलरामपुर में आपका हो जाएगा शंकर नगर। कौन सा, शंकर नगर, और एवं वाड्रप नगर। कौन सा, वाड्रप नगर। कौन कौन सा आ जाएगा, शंकर नगर और वाड्रप नगर, ठीक है। बच गया सरगुजा और रायगढ़। कौन कौन सा, सरगुजा और रायगढ़। रायगढ़ में एक ही विकास खंड में है, कौन सा, धर्मजयगढ़। कौन सा, धर्मजयगढ़। अब आता है जितना भी बच गया वो कहाँ आएगा आपका, सरगुजा, वहां 4 है, वहां कितने हैं, 4 है। कौन कौन सा, तो मैनपुर, उदयपुर और बतौली। कहाँ कहाँ है, तो सरगुजा में मैनपुर, उदयपुर, मैनपुर, उदयपुर, बतौली। कहाँ, बतौली, और एक आपका कौन सा, अंबिकापुर। कौन सा, अंबिकापुर विकास खंड, ठीक है। तो हम लोगों ने 9 जिला देखा। कौन सा, 9 जिला, और उनसे संबंधित विकास खंड जो है 14, उसे देखे। कौन सी योजना, तो उत्थान परियोजना। कौन सा, उत्थान परियोजना। उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों को आजीविका हेतु। विशेष पिछड़ी जनजाति मैंने बताया सेंट्रल में कितना, 5, और राज्य में कितना, 2 जनजाति हैं जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उसमें से आपका जो अबुझमाड़िय है इस परियोजना में शामिल नहीं है। बाकी बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार है। और बुक में देखोगे तो भुंजिया पंडोभी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है वो भी क्या है, उसमें शामिल है, ठीक है। क्षेत्र का बात करें तो 9 जिला, 14 विकास खंड। कौन कौन से 9 जिला, तो कोरिया, और सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा, रायगढ़, आपका कबीरधाम हो गया, केसीजी, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, धमतरी और गरियाबंद, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या है आपका विकास खंड है उसे भी क्या कर दूं मैं बता दिया हूं। तो इसको क्या करना है, हमें याद रखना है इस वाले डेटा को। 9 जिला 14 विकास खंड, कितना, 9 जिला और 14 विकास खंड। उद्देश्य हमें पता है, उत्थान परियोजना किसके उत्थान के लिए, तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है प्रदेश में उसके आजीविका हेतु या उसके उत्थान हेतु यह परियोजना क्या किया गया, संचालित किया गया है, ठीक है। चलो इसे नोट करो। चलो अब आगे देख लेते हैं मिलाप परियोजना। कौन सा, मिलाप परियोजना। मिलाप परियोजना अर्थात प्रदेश के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रदेश या राज्य के जो प्रवासी श्रमिक है, किसके लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए, आजीविका के लिए, किस उद्देश्य से चला गया था, उद्देश्य क्या था, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका हेतु, किस हेतु, आजीविका हेतु। उसमें याद रखना किसमें, पहला उत्थान परियोजना बताया हूं ना, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत डायग्राम में बताया था, उसमें बस्तर संभाग शामिल नहीं है, याद रखना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ लिए जनजाति से संबंधित है, मतलब क्या होता है, बस्तर संभाग को ज्यादा टारगेट करते हैं ना। जब नहीं पता रहता है तो बस्तर संभाग को टारगेट कर देंगे, अरे जनजाति संबंधित है मतलब बस्तर संभाग के कोई ना कोई विकास खंड होगा। तो ध्यान रखना बस्तर संभाग उसके अंतर्गत है ही नहीं है, ठीक है। चलो मिलाप परियोजना किस उद्देश्य से चालू किया था या फिर स्टार्ट किया था, प्रवासी श्रमिकों के आजीविका हेतु। हम सबको याद है कोरोना टाइम, किस टाइम, कोरोना के टाइम
हमारे जो देश से बाहर गए हुए थे या फिर अन्य राज्य में थे, हमारे घर वापसी हुआ, क्या हुआ, घर वापसी हुआ, उस टाइम उन लोगों को क्या करना, प्रशिक्षण देना और उनके आजीविका के लिए क्या करना, योजना लागू करना। उस उद्देश्य से क्या किया था, मिलाप परियोजना को शुरू किया था। कब, तो कोरोना के टाइम। कब, कोरोना के टाइम। जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रदेश के क्या हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उसे प्रशिक्षण देकर क्या करना, रोजगार प्रदान करने के लिए क्या किया था, मिलाप परियोजना संचालित किया था या फिर लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखना किस लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए। कौन से क्षेत्र में लागू किए थे, तो याद रखना आपका राजनांदगांव, कौन सा, राजनांदगांव, और एक आपका कौन सा, कबीरधाम, कौन सा, कबीरधाम, कंवरधा। राजनांदगांव और कबीरधाम दो जिलों में, कितने, दो जिलों के 7 विकासखंड, कितने, ये दोनों जिले के कितने, 7 विकासखंड, 7 विकासखंड, और इसके अंतर्गत 500 कितना, 536 ग्राम पंचायत, कितना, 536 ग्राम, 7 विकासखंड के अंतर्गत 536 विकासखंड, कितने, 536 विकासखंड, 7 विकासखंड, 536 ग्राम पंचायतों के 987 ग्राम में, कितने, तो 987 ग्राम में इस योजना को क्या किया गया था, लागू किया गया था, या फिर इस योजना का या फिर इस परियोजना को संचालित किया था। कितने, तो याद रखना 2 जिला, 7 विकासखंड, 536 ग्राम पंचायत, 987 गांव थे उसमें, कितने थे, 987 गांव थे। इसके अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, तो इसके अंतर्गत आजीविका संस्थान का निर्माण क्या किया गया था, आजीविका संस्थान का क्या किया था, निर्माण किया गया था, ताकि वो प्रवासी मजदूर है वो आए, प्रशिक्षण ले और प्रशिक्षण के तहत क्या करे, आजीविका प्राप्त करे, क्या करे, आजीविका प्राप्त करे। ठीक है, यहां तक। चलो अगर बात करें तो सहायता समूह में, ठीक है, इस योजना के तहत या फिर इस परियोजना के तहत 14,107 परिवारों को क्या किया गया था, कितना, 14,107 परिवारों को, कितने परिवारों को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया था, किससे, स्व सहायता समूह से जोड़ा गया। ठीक है, कितने, 14,107 परिवारों को क्या किया गया था, स्व सहायता समूह के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, मिलाप परियोजना किसके लिए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए। कोरोना के टाइम जो प्रवासी श्रमिक है आए थे, उन्हें प्रशिक्षण देकर उसके आजीविका के लिए क्या करना, कार्य करना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कौन सा, सृष्टि परियोजना, कौन सा, सृष्टि परियोजना। ठीक है, SRISHTI, सृष्टि परियोजना। कौन सा परियोजना, सृष्टि परियोजना। कितना जिला बोलेगा, ये भी तो 3 जिला, कितना जिला, 3 जिला, 3 विकासखंड, 3 जिला के 3 विकासखंड आगे देखेंगे। ठीक है, सृष्टि का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ तो, सेल्फ रिलियन इंस्टीट्यूट फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिवेटिव, क्या होगा, इनिटिएटिव, क्या हो जाएगा, इनिटिएटिव। ठीक है, सृष्टि परियोजना कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र 3 था, 3 जिला, कितना जिला, 3 जिला के 3 विकासखंड में, 3 जिला के 3 विकासखंड में क्या हुआ था, संचालित हुआ था। कौन कौन से 3 जिला, तो आपका रायपुर, धमतरी और सरगुजा। कौन कौन से, रायपुर, धमतरी और सरगुजा। कौन सा, रायपुर, धमतरी और सरगुजा। कौन कौन से, रायपुर के कौन से विकासखंड में, तो तिल्दा, मगरलोड और लखनपुर। ठीक है, रायपुर के तिल्दा में, यहाँ
मगर लोड, कहाँ, मगरलोड और सरगुजा के कौन से, लखनपुर में, कहाँ, लखनपुर में सृष्टि परियोजना का क्या हुआ गया, संचालन किया गया है। ठीक है, क्यों चालू किए गए हैं, तो प्रदेश के, ठीक है, या फिर प्रदेश में, कहाँ, प्रदेश में खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके लिए प्रदेश में खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, स्वच्छता के अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए, ठीक है, स्वच्छता के अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन, किस लिए, व्यवहार परिवर्तन कर, क्या करना, व्यवहार परिवर्तन करना एवं पोषण आधारित, ठीक है, परिवर्तन एवं पोषण आधारित कृषि को क्या करना, कृषि को बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो मिलाप परियोजना क्षेत्र कितना, 3 जिला, कौन कौन से, तो आप मैपिंग भी करोगे, क्या करोगे, मैपिंग भी करोगे, तो याद रखना कौन कौन से, ठीक है, ये हो गया। रायपुर कहाँ है, तो इसमें में आएगा आपका रायपुर, ठीक है, धमतरी इसी में क्या है, धमतरी, सरगुजा तो ये सरगुजा, ठीक है, 3 जिला कौन कौन से, रायपुर के तिल्दा, धमतरी के मगरलोड और सरगुजा के लखनपुर। ठीक है, तो मैप से भी याद रखना, यहां से भी याद रख सकते हो, सृष्टि गई किसके लिए, खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, किसके लिए, खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, कहाँ गई, तो रायपुर, धमतरी और सरगुजा गई, कहाँ गई, रायपुर, धमतरी और सरगुजा, कौन गया, सृष्टि गई कहाँ, रायपुर, धमतरी और सरगुजा गई, किस लिए, तो खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, किसके लिए, स्वच्छता के लिए। उसके अंतर्गत जो सकारात्मक परिवर्तन एवं क्या चीज, सकारात्मक परिवर्तन एवं स्वच्छता के अंतर्गत, मतलब स्वच्छता को ध्यान में रखकर और सकारात्मक परिवर्तन कर क्या करना, कृषि कार्य करना। ठीक है, इसके लिए क्या चलाया गया था, सृष्टि परियोजना, क्या चलाया गया था, सृष्टि परियोजना। आगे देख लेते हैं कौन सा, स्वाभिमान, कौन सा, स्वाभिमान, स्वाभिमान या फिर समृद्धि, कौन सा, स्वाभिमान या फिर समृद्ध बिहान कार्यक्रम, स्वाभिमान या फिर समृद्ध बिहान कार्यक्रम, बिहान कार्यक्रम, ये क्या है, तो इस मिशन के अंतर्गत गठित महिलाओं के द्वारा, किसके अंतर्गत, महिलाओं के द्वारा या फिर महिलाओं के समूह के द्वारा, ग्राम संगठन, किसके द्वारा, ग्राम संगठन। तो मिशन के अंतर्गत, मिशन के अंतर्गत महिलाओं के समूह, किसके द्वारा, महिलाओं के समूह के द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं के समूह के द्वारा प्रदेश के, ठीक है, प्रदेश के पिछड़ी वंचित, पिछड़ी वंचित एवं गरीब परिवार के, ठीक है, गरीब परिवार में प्रजनन, किसके लिए, तो प्रजनन या फिर हम लोग बोल सकते हैं परिवार की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं के लिए, ठीक है, परिवार के प्रजनन उम्र समूह के महिला के लिए, किसके लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए, किसके लिए, गरीब परिवार के प्रजनन उम्र समूह के महिला के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए क्या किया गया था, इस कार्यक्रम को चलाया गया था, इसको, तो स्वाभिमान या फिर समृद्ध बिहान कार्यक्रम। ठीक है, अगर बात करूं इसका बस्तर का, तो बस्तर विकास खंड में
इससे पायलट, कौन सा, पायलट स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत क्या हुआ, इसे संचालित कर रहे हैं। किस 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 नाम से, तो पायलट, कहाँ, बस्तर विकासखंड, कहाँ, बस्तर में, या फिर बस्तर में यह पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किस नाम से, पायलट, ठीक है, कौन सा, पायलट। अगर इसका बात करूं तो 32 जिला, कितना जिला, 32 जिला और 19 जिला याद रखना है। कितना कितना, 32 जिला और 19 जिला, कितना, 32 और 19, ऊपर याद रखना है 68 और इसमें रखना है 48। इसके अंतर्गत 80 संकुल, कितने, 80 संकुल। तो 32 जिला और 68 विकास खंड में, कितना, विकास खंड में सघन रूप से, किस रूप से, सघन रूप से, और 19 जिला 48 विकास खंड के 80 संकुल में यूनिवर्सल रूप से क्या है, ये संचालित है, क्या है, संचालित है, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। चलो इतने को नोट करो, आगे देखेंगे एक लास्ट NRETP, NRETP चल लेते हैं, कौन सा, NRETP, कौन सा, NRETP, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परियोजना, कौन सा, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परियोजना, आर्थिक परियोजना, NRETP, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परियोजना, ठीक है, NRETP फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, इसका उद्देश्य फुल फॉर्म एक बार और, नेशनल रूरल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रामीण परिवारों को क्या करना, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक, क्या करना, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत और स्थायी आजीविका के लिए क्या करना, सशक्त बनाना। ग्रामीण गरीब लिख लेना ना यहाँ, ग्रामीण गरीब परिवारों को, ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से, किस रूप से, आर्थिक रूप से एवं स्थायी, ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से एवं स्थायी आजीविका हेतु सशक्त बनाना, क्या करना, सशक्त बनाना। इसका क्या है, उद्देश्य, क्या है, उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो गरीब परिवार, ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से एवं स्थायी आजीविका हेतु क्या करना, सशक्त बनाना, क्या करना, सशक्त बनाना। इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, तो 2019-20 में, कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो 2019-20 में, कब, 19-20 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका वित्तीय, ठीक है, वित्तीय पोषण तो याद रखना वर्ल्ड बैंक, कौन, वर्ल्ड बैंक करता है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या करता है, वित्तीय समावेशन करता है या फिर वित्त प्रदान करता है, कौन, वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें शामिल जिला आपका कितना है, 7 है, कितने, 7 जिला, कितना जिला है जी, तो 7 जिला, कौन कौन से, तो रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और धमतरी, कौन कौन सा, रायपुर, मैप में देख ली क्या, चलो देख लेते हैं, है ना। कौन कौन सा, एक हो गया आपका रायपुर, कौन सा, रायपुर। दूसरा हो गया आपका कौन सा, धमतरी, कौन सा, रायपुर धमतरी, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ RJN,
RJN, यहाँ सरगुजा, और यहाँ देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कांकेर कोंडागांव, कौन कौन सा, कांकेर कोंडागांव बस्तर, कांकेर कोंडागांव बस्तर, और कौन सा बच गया आपका, वो तो गया जी 7, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इसके अंतर्गत ये BSP वाला नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। कौन कौन सा, तो सरगुजा, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोरबा और बस्तर, ठीक है। तो 7 जिला कौन कौन से हम लोगों ने देखा, ठीक है, कौन कौन से हम लोगों ने देखा। इसके अंतर्गत 7 जिला में कितने, 43 क्या है विकास खंड, कितने, 43 विकास खंड। इनमें से अगर मैं बात करूं तो 9 में, कितने में, 9 में यह क्या योजना संचालित, प्रारंभ में ना, प्रारंभ में कितना, प्रारंभ में 9 विकास खंड में क्या है संचालित था, और 16 में क्या था, यह कार्य प्रगति में था, क्या था, प्रगति में था, या फिर इसे बोल सकते हैं चिन्हांकित, क्या था, चिन्हांकित था। कब, तो 2024 में, कब, 2024 में 16 विकास खंड चिन्हांकित था, और प्रारंभ में 9 विकास खंड में क्या था, ये संचालित था, ये क्या था, संचालित था। क्या है पूछेगा तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा 2.50 लाख रुपया, कितना रुपया, 2.5 लाख रुपया प्रदान करते थे, किस लिए, मॉडल संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए, क्या करने के लिए, संगठन बनाने के लिए, किसके, स्व सहायता समूह के, किसके, स्व सहायता समूह के संगठन बनाने के लिए कितना पैसा, तो 2 अर्थात बोल सकते हैं 2.5 लाख रुपया, कितना, 2.5 लाख रुपया, किस लिए, मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के लिए, ठीक है, मॉडल संकुल स्तरीय संगठन करने के लिए, संगठन बनाने के लिए कितना, 2.5 लाख रुपया, कितना, 2.5 लाख रुपया, और 20 लाख रुपया, कितना, 20 लाख रुपया विश्व बैंक देते थे, किस लिए, तो 20 लाख रुपया देते थे संगठन की वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसके लिए, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर या फिर व्यवहारिता अंतर निधि के द्वारा संगठन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, ठीक है, तो इसलिए दिए देते थे, तो संगठन के कार्य के लिए या फिर संगठन के वित्तीय रूप से क्या करना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए या फिर कार्य करने के लिए कितना, 20 लाख रुपए, और यह 3 किस्त में मिलता था, कितने किस्त में, 3 किस्त में मिलता था। और किस निधि से अगर पूछ दिया जाएगा तो बोलना व्यवहारिता अंतर निधि से देते थे, किस निधि से, व्यवहारिता अंतर निधि से। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पैसा निवेश कर रहा है तो उससे लाभ क्या होगा, तो याद रखना, ठीक है, ये संकुल स्तरीय, कौन सा, संकुल स्तरीय में वो पैसा देता था ब्याज में, ये कहाँ आता था, ग्रामीण स्तरीय में, कहाँ, ग्रामीण स्तर में, और यहाँ से कहाँ आता था, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्व सहायता समूह में। अब ये पैसा का जो ब्याज था, अब ये क्या था, इसे ब्याज दिया वर्ल्ड बैंक पैसा दिया ब्याज में, ये किसको दिया, इसको देगा, थोड़ा से अधिक में, ये किसको देगा, इसको देगा, तो इससे क्या होता है, उससे उसके ब्याज में क्या होता है, वृद्धि होता है, और वर्ल्ड बैंक को क्या होता है, मुनाफा होता है, क्या होता है, वर्ल्ड बैंक को मुनाफा होता है, क्या होता है, मुनाफा होता है। याद रखना, ये मॉडल संकुल स्तरीय संगठन अर्थात एक विकास खंड में कितने, एक विकास खंड में 4, 1, 2, 3, 4 संगठन होंगे, उनमें से कोई भी क्या होगा, एक आदर्श मॉडल, क्या होगा, आदर्श मॉडल क्या होगा, संकुल स्तरीय संगठन होगा। एक विकासखंड में कितना, 4 संगठन होगा, उनमें से एक क्या होगा, आदर्श संगठन होगा, संकुल में क्या होगा, आदर्श होगा, ये प्रमुख होगा, ठीक है। अब बताओ तो एक विकासखंड में कितना, 4 है, ठीक है, तो आदर्श मॉडल टोटल कितना होगा, तो 46 है तो कितना होगा, 43 है तो कितना होगा, 43 होगा, क्योंकि एक विकासखंड में 4 है, उनमें से एक आदर्श मॉडल संकुल स्तरीय रहेगा, तो 43 विकासखंड है तो 43 होगा ना, कितना होगा, 43 होगा। यहां तक क्लियर, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं आपका वित्तीय समावेशन से संबंधित आपका और प्रश्न आता है, जैसे चक्रीय निधि,
ठीक है। तो स्व सहायता समूह में, किसमें, स्व सहायता समूह में कितने, 3 माह से पंचसूत्र और 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन करने वालों को 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में क्या हुआ, मिलता है। उसी को क्या बोलते हैं, आपका चक्रीय निधि। क्या बोलते हैं, चक्रीय निधि। जो स्व सहायता समूह है, कौन, स्व सहायता समूह है, वह कार्य करता है कहाँ, कितना दिन तक, 3 माह तक, और इसके पंचसूत्रों का पालन करता है। किसको, पंचसूत्र को, और 6 अतिरिक्त सूत्र को। किसे, 6 अतिरिक्त सूत्र को। तो उसे 15,000 रुपए क्या मिलता है, चक्रीय निधि से पैसा प्राप्त होता है। कितना, 15,000 रुपए। कितना, 15,000 रुपए। उसी प्रकार आपका सामुदायिक निवेश, कौन सा, सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त होता है। सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 ऋण के रूप में क्या होता है, उपलब्ध होता है। कौन सा, सामुदायिक निवेश, सामुदायिक निवेश निधि, दूसरा, पहला चक्रीय निधि, दूसरा सामुदायिक निवेश कोष। क्या होगा, कोष, या फिर आपका निधि भी लिख सकते हो, या फिर कोष भी लिख सकते हो। इसके अंतर्गत ऋण में, किसमें, ऋण में कौन सी योजना के तहत पूछेगा, तो कौन सा आ जाएगा आपका, सूक्ष्म ऋण योजना। कौन सा ऋण मिलेगा, कौन सी योजना के अंतर्गत, तो आपका आ जाएगा सूक्ष्म ऋण योजना। इसके अंतर्गत कितना ऋण मिलेगा, 60,000 रुपए। कितना ऋण, 60,000 रुपए। अगर बात करूं तीसरा और वित्तीय समावेशन के, तो एक आता है बैंक सखी। कौन सा, बैंक सखी, अर्थात ये बैंक, किसके, बैंक और स्व सहायता समूह के बीच में, स्व सहायता समूह के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। कौन, बैंक सखी। कौन करता है, बैंक सखी। ठीक है। अब कौन से स्व सहायता समूह इसके लिए पात्र होंगे, तो जो 50, कितना, 50 स्व सहायता समूह जिसका बचत खाता बैंक में हो। क्या हो, बचत खाता बैंक में हो, और 30 खाता, 30 समूह सहायता का ऋण खाता हो। क्या हो, ऋण खाता हो, उसे एक, कौन सा, एक बैंक सखी प्राप्त होता है। क्या होता है, बैंक सखी, जो बैंक और स्व सहायता समूह के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। और इस बैंक सखी को जो क्या मिलेगा, कहा जाए तो रोजगार के लिए जो पैसा मिलेगा वह 3,000 रुपये। कितना, 3,000 रुपया मानसिक। कितना, 3,000 रुपया मानसिक प्रदान किया जाता है। और कौन देगा, तो जनपद पंचायत। कौन देगा, जनपद पंचायत, 2-3 माह तक। उसके बाद जो संगठन होंगे उसके आधार पर उसे क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है। एक और पूछ दिया जाता है, चौथा, बीसी सखी। किसके नाम से, बीसी सखी, इसके नाम से होता है। ये क्या है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की सुविधा प्रदान करने के लिए, किसके लिए, बैंक की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, बीसी सखी खोला गया है। और क्या हो गया है, बीसी सखी खोला गया है। तो अब प्रदेश में बात करूं तो 3,750 बीसी सखी है। कितना, 3,750 बीसी सखी है। कितना, 3,750 क्या है आपका, बीसी सखी प्रदेश में संचालित है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा है, इसे देख लेना क्या क्या है, चक्रीय निधि क्या है, सामुदायिक निवेश क्या है, बैंक सखी और बैंक सखी के बाद बीसी सखी। ठीक है। बैंक सखी बैंक और स्व सहायता समूह के बीच में कार्य करता है। ठीक है। वह सहायता समूह जिसके 50 बचत खाता और 30 ऋण खाता हो, वह क्या है, इसके लिए आपको इसका क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। और बीसी सखी क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक के लिए, किसके लिए, बैंक के लिए या फिर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बीसी सखी का गठन किया गया है। और प्रदेश में 3,700 क्या है, बीसी सखी है। सामुदायिक निवेश शेष क्या है, तो सामुदायिक निवेश आपका निधि क्या है, तो जो सूक्ष्म ऋण, किसके लिए, सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को कितने, 60,000 तक ऋण प्राप्त करने का क्या है, या फिर ऋण उसके लिए उपलब्ध है। चक्रीय निधि, तो चक्रीय निधि में देखेंगे स्व सहायता समूह जो 3 माह तक क्या है, पंच सूत्रों का पालन कर रहे हैं और 6 अतिरिक्त सूत्रों का, उसको कितना, 15,000 रुपए क्या है, प्रदान कर देते हैं। कितना, 15,000 रुपए। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है।
कब प्रारंभ हुआ? 2019-20 में। वित्तीय पोषण कौन है? तो वर्ल्ड बैंक। शामिल जिला कितने हैं? तो 7 जिला। कौन कौन से? सरगुजा, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, कोरबा बोलता हूँ, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। ठीक है। 43 विकासखंड प्रारंभ में संचालित 9 में है और 2024 में 16 क्या था? चिन्हांकित था। क्या था? चिन्हांकित था। ठीक है। आगे देखेंगे कल आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है।